के दाने चुरा करके चले जाना। चाहो तो आप अपने पूरे जीवन को सोना बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे व्यक्तित्व को पारस बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे जीवन की गाथा को नया लिख सकते हो। यहाँ आओ तो आप छोटी इच्छाओं को लेकर के मत जाना। ऐसा नहीं है कि गेहूं का एक दाना सोना बना दिया और बाकी का सारा जीवन यूं ही रह गया। यहाँ आप आए हो तो अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र करके जाइए। दोस्तों, ये सौभाग्य है और ये आज की तारीख में गुरुदेव ने जानबूझ करके सौभाग्य दिया है। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए दोस्तों, बोल्ड में, इटैलिक्स में, अंडरलाइन में, कि कल को जो दुनिया आने वाली, कल को जो दुनिया आने वाली है वो गुरुदेव के द्वारा रची गई दुनिया आने वाली है। जब अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी तो हर व्यक्ति को लगता था कि हम गायत्री परिवार के साथ जुड़ जाएं, और ये जो वर्तमान समय है जानबूझ करके गुरुदेव का परीक्षा के लिए भेजा गया समय है, ताकि हर व्यक्ति के श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की परीक्षा हो जाए। एक दिन वो दोबारा लौट करके आएगा, मेरी आंखों के सामने भी आ जाएगा और आप लोगों की आंखों के सामने भी आ जाएगा, जब हर घर के ऊपर, हर मंच के ऊपर, हर पार्लियामेंट के ऊपर, हर जगह पर गुरुदेव के विचारों का झंडा फहराएगा। आप लोग देखना इस बात, और वो फहराएगा। पर उससे पहले गुरुदेव खरपतवार की छटनी कर देंगे दोस्तों। जिनके अंदर भी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की जरा सी भी कमी है, उन लोगों को अपना पता बदल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग टिकने वाले हैं जो गुरुदेव के ऊपर पूरे श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ आए। मैं कहूँगा दोस्तों, ये बातें आप लोगों के साथ इस भाव के साथ मैंने करी कि आप लोग यहाँ आए हैं तो अपनी जवानी को सफल करके जाइए, समय को पहचान करके जाइए। समय बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घटती हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ती। ये धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु जा रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर जी भी नहीं सकते हम। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में संदेश जाता है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर संदेश पहुंच नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं घट रही। प्रेम से या प्रताड़ना से, घिसट कर या पिसट कर, जोर से या शोर से, ये दुनिया उसी जगह पर आ जाएगी जिसका पता गुरुदेव इसके लिफाफे पर लिख करके गए। और उसके लिए दोस्तों हमें तैयार हो जाने की आवश्यकता है। प्रज्ञावतार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। अपने अपने व्यक्तित्व को उसी के अनुसार तैयार कर लेने की आवश्यकता है। आज प्रज्ञावतार एक ही मांग करता है कि लोगों को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि बुद्धि की कमी हो गई, सद्बुद्धि की कमी हो गई। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितना युद्ध हो रहा है, जितना खून खराबा हो रहा है, कम बुद्धि वाले लोग नहीं कर रहे। वो लोग कर रहे हैं जो हार्वर्ड से डिग्री लेकर के बैठे हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से लेकर के बैठे हैं। आदमी के पास अक्ल कम है तो चप्पलें चुराता है, और अक्ल ज़्यादा हो जाती तो आदमी कोई चुरा लेता है और उसी को बेच देता है। आदमी बुद्धि की दृष्टि से कमजोर नहीं है, बुद्धि आदमी के पास है, आदमी सद्बुद्धि की कमी लेकर के बैठा है। और दोस्तों उस भटकी हुई मानवता को सही दिशा में लाने की आवश्यकता। आप पैसे दो और करवा लो, आप कहो कि साहब हम पैसे दें और कल से युग निर्माण हो जाए, संभव नहीं। ये कार्य भावनाशीलों का है दोस्तों, ये कार्य कार्यकर्ताओं का है। और यदि किसी के मन में पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का भाव है तो दुनिया पूरी पड़ी हुई है, उसको वहाँ पे जगह ढूंढने की आवश्यकता है, उसको शांति कुंज को बख्श देने की आवश्यकता है, उसको गायत्री परिवार को छोड़ देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये परिवार मात्र गुरुदेव ने भावनाशीलों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया है। आप लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों तो समय को पहचानने का भाव लेकर के जाए, अपने अंदर बल को पैदा करें, अपने अंदर उस भावना को पैदा करें कि जब तक गुरुदेव के कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो चिंतन मैंने दिया, जो विचारें मैंने दी, जो गुरुदेव की किताबों के नाम दिए, उनको आप लोग साथ लेकर के जाएं, गहराई के साथ पढ़ें, उस चिंतन को, उस योजना के अंग बनने का प्रयत्न करें जो गुरुदेव हमको बनाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ आए हैं तो खाली हाथ न लौटे। जीवन में संकल्प को, उद्देश्य को, प्रण को, निश्चय को लेकर के लौटे, अपने व्यक्तित्व को बदलने के भाव को लेकर के लौटे। इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियों को चढ़ाने के संकल्प और निश्चय को लेकर के लौटे। यहाँ आने के इस महान कार्य को खाली हाथ न लेकर के लौटे। मैं आपसे एक बार फिर से इस अंतिम शब्दों के साथ निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आए तो अपनी अपनी जवानी को सफल करके लौटिए। वसंत पंचमी का अवसर, आप में से जिसके अंदर भी मन की, चिंतन की, दृष्टिकोण की, भावनाओं की जवानी है, उसको ये याद दिलाने का पर्व है कि दोस्तों उम्र के चले जाने के साथ आदमी के शरीर में बुढ़ापा आ सकता है, मन में बुढ़ापा नहीं आता। मन में बुढ़ापा तब आ जाता है जब आप नकारात्मकता से भर जाते हैं। आज अपने चिंतन के अंदर सकारात्मकता को, नई ऊर्जा को, ऊष्मा को, प्रण को, निश्चय को भरने की आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति
अंदर से जवान होकर के लौटे, समय को पहचानने के भाव को लेकर के लौटे, उसके अनुसार बल को पैदा करने के संकल्प को लेकर के लौटे और यहाँ आकर गुरुदेव के एक सच्चे शिष्य कार्यकर्ता होने के भाव को लेकर के लौटे। ऐसी हम लोगों की शुभकामना है, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है।